हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 15 की शुरुआत में ज़ाओफिंग भी यहाँ पर आ जाता है। सिस्टर जिंग कहीं पर जा रही होती है, ज़ाओफिंग को देख कर रुक जाती है। ज़ाओफिंग सिस्टर जिंग से कहता है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, मुझे भी अपने साथ ले जाए, मैं बिजी नहीं हूँ। लेकिन सिस्टर जिंग कहती है कि जहाँ पर मैं जा रही हूँ वो जगह तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। ये कहकर सिस्टर जिंग चली जाती है, लेकिन ज़ाओफिंग सिस्टर जिंग के इनकार करने के बावजूद उनका पीछा करने लगता है कि आखिर सिस्टर जिंग जा कहाँ पर रही हैं। अब ज़ाओफिंग को लगता है कि ये गुम गया है, इसको सिस्टर जिंग भी दिखाई नहीं दे रही होती। ये सिस्टर जिंग को आवाज भी देता है, लेकिन सिस्टर जिंग यहाँ पर नहीं होती। अब यहाँ पर एक घर का दरवाजा खुला होता है तो ये पूछने के लिए चला जाता है कि बाहर निकलने का रास्ता क्या है, लेकिन सबके अंदर आकर देखता है तो यहाँ पर किसी के मेमोरियल टेबलेट्स पड़े होते हैं। ज़ाओफिंग यहाँ से जाने ही वाला होता है कि इतने में यहाँ पर सिस्टर जिंग आ जाती है। सिस्टर जिंग के तो अचानक आने से ज़ाओफिंग डर गया होता है तो ये सिस्टर जिंग से कहता है कि क्या तुम्हें मुझे डराने में मजा आ रहा है और क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम यहाँ पर गुम जाओगी। सिस्टर जिंग कहती है कि क्या तुम पागल हो गए, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। ज़ाओफिंग कहता है कि मैं तो इस ब्रोशर को देखकर यहाँ पर आया हूँ। सिस्टर जिंग कहती है कि क्या इस ब्रोशर पर मेरे घर का एड्रेस लिखा है। ज़ाओफिंग कहता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, या मेमोरियल टेबलेट पर नाम राओयोंग लिखा हुआ है। ज़ाओफिंग को ये बोलते हुए एहसास हो जाता है कि सिस्टर जिंग का पूरा नाम राओ जिंग है। तो सिस्टर जिंग कहती है कि राओयोंग मेरे डैड थे। अब शाओनिंग ने एक मछली पकड़ ली होती है, इसको ऊपर खींचने में यूहिंग इसकी मदद करता है। ये देखकर शाओनिंग बहुत खुश दिखाई दे रही होती है, लेकिन ये यूहिंग से कहती है कि मैं इतनी देर से फिशिंग कर रही हूँ और मैंने तुम्हारी मदद से सिर्फ ये छोटी सी मछली पकड़ी है, ऐसे में मिस्टर यांग की तवज्जो कैसे हासिल कर सकूंगी। यूहिंग कहता है कि उसके लिए मेरे पास एक टेक्निक है। अब यूहिंग शाओनिंग के फिशिंग रॉड को इस टेक्निक के लिए तैयार कर रहा होता है। ये शाओनिंग को कहता है कि फिशिंग सर्कल छोटा सा है और मिस्टर यांग फिशिंग को लेकर क्रेजी है। अगर मिस्टर यांग को कोई बताएगा कि इस आइलैंड में एक चैलेंजर आया है तो वो यकीनन हैरान होंगे। अब शाओनिंग यूहिंग की टेक्निक की मदद से मछलियाँ पकड़ रही होती हैं। जो दो आदमी होते हैं ये देखकर काफी हैरान होते हैं, कहते हैं कि तुम इतनी यंग एज में ही बगैर मछली के खाने की मछलियाँ पकड़ रही हो। ये आदमी शाओनिंग को कल भी फिशिंग करने के लिए इनवाइट करता है कि हम सब लोग ही बगैर मछली के खाने वाली टेक्निक से मछली पकड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। शाओनिंग कहती है कि ठीक है, मैं कल जरूर आऊंगी। अगली सुबह शाओनिंग बाहर आकर यूहिंग को कॉल पर कहती है कि तुम विंडो के पास आओ। यूहिंग जब विंडो के पास आ जाता तो शाओनिंग इसको देखकर कहने लगती है कि मैं बस तुम्हें बताना चाह रही थी कि मैं जा रही हूँ। शाओनिंग यूहिंग को गुड बाय कहने के लिए हार्ट साइन बनाती है तो यूहिंग भी इसको हार्ट साइन बनाकर दिखा रहा होता है। आज पोर्ट पर शाओनिंग की मुलाकात फाइनली मिस्टर यांग से हो जाती है। मिस्टर यांग शाओनिंग की फिशिंग एक्सपर्टीज से काफी ज्यादा मुतासिर हो गए होते हैं। इसकी एफर्ट्स को देखते हुए मिस्टर यांग इसका प्रपोजल सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ाओफिंग और तेंग यू मिस्टर यांग के ऑफिस आए होते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, लेकिन इनको बताया जाता है कि ये लोग मिस्टर यांग को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। मिस्टर यांग को जब शाओनिंग इस लोन प्रपोजल के बारे में बता रही होती है तो मिस्टर यांग को ये काफी पसंद आता है। ये शाओनिंग से कहते हैं कि जब मुझे बताया गया कि यहाँ पर कोई फिशिंग एक्सपर्ट आया है तो मैं जानता था कि वो तुम ही होगी। आजकल के यंग लोगों में बिल्कुल भी सब्र नहीं होता, लेकिन तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग विल वाले लोगों को देखना काफी रेयर है। शाओनिंग जब वापस आते तो सिस्टर जिंग इससे कहती है कि क्या मिस्टर यांग तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। शाओनिंग कहती है कि मैंने अपना काम तो कर दिया है, बाकी मैं सब कुछ किस्मत पर छोड़ रही हूँ। सिस्टर जिंग कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया है। ज़ाओफिंग भी शाओनिंग के पास आकर इसके प्लान की तारीफ कर रहा होता है और इसको बताता है कि हम लोग मिस्टर यांग के ऑफिस से जा रहे हैं। मिस्टर यांग तेंग यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे। अब शाओनिंग चुपके से यूहिंग के रूम में आ जाती है। शाओनिंग यूहिंग को बताती है कि ज़ाओफिंग और सिस्टर जिंग खाना खाने के लिए गए तो हमें कोई भी नहीं देखेगा। यूहिंग कहता है कि तुम उनके साथ क्यों नहीं गई। शाओनिंग कहती है क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई इंतजार कर रहा था। यूहिंग कहता है कि फाइनली तुम्हें काम करने के बाद मेरा ख्याल आ ही गया है। शाओनिंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, काम के दौरान मुझे तुम्हारा ख्याल था। यूहिंग शाओनिंग को किस करने वाला होता है, लेकिन इसके पेट से आवाज सुनकर कहने लगता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। तो शाओनिंग कहती है कि हाँ, मैंने लंच नहीं किया। यूहिंग कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा खिलाने के लिए लेकर चलता हूँ। अब ज़ाओफिंग सिस्टर जिंग के साथ खाना खाने के लिए आया होता है। ये सिस्टर जिंग से कहता है कि मैंने सब कुछ ऑर्डर कर दिया, लेकिन ये ट्रीट तुम्हारी तरफ से है। सिस्टर जिंग कहती है कि मैं भला इस खाने के पैसे क्यों दूंगी। ज़ाओफिंग कहते हैं क्योंकि ये तुम्हारा होम टाउन है। सिस्टर जिंग कहती है कि हम दोस्त नहीं है इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट नहीं दे रही हूँ। ज़ाओफिंग कहते हैं कि क्या तुम अपने उस कोलीग को खाना नहीं खिला सकती जो तुम्हारी हमेशा टेक केयर करता है। सिस्टर जिंग कहती है कि तुमने कब मेरा ख्याल रखा है। ज़ाओफिंग कहता है कि अगर मैं ये ना देखता कि तुम अकेली हो तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए नहीं आता। सिस्टर जिंग कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा करियर काफी अच्छा चल रहा है और मेरे पास दोस्त भी हैं। इसको आजादी से जिंदगी गुजारना कहते हैं। ज़ाओफिंग कहते हैं कि तुम सही कह रही हो, लेकिन कल ड्रंक होने के बाद कौन
चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम घर नहीं जाना चाहती क्योंकि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। सिस्टर जिंग ये सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है, यहाँ से जाने लगती है, लेकिन ज़ाओफेंग सिस्टर जिंग को रोकता है। ज़ाओफेंग कहते हैं कि मैं हमेशा ही नॉन सीरियस बातें करता हूँ, तो तुम मेरी बातों को दिल पर मत लो। लेकिन सिस्टर जिंग यहाँ से चली जाती है। शाओनिंग यूहिंग के साथ बाहर आते हुए कह रही होती है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ लोकल्स आते हैं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर हमारी मुलाकात सिस्टर जिंग और ज़ाओफेंग से नहीं होगी। ज़ाओफेंग सिस्टर जिंग से माफी मांग रहा होता है और कहने लगता है कि इस खाने के पैसे मैं दूंगा। सिस्टर जिंग कहती है कि ठीक है, फिर मैं यहाँ की एक महंगी डिश खाना चाहती हूँ। ज़ाओफेंग इसके लिए मान जाता है। अब यूहिंग एकदम से सिस्टर जिंग और ज़ाओफेंग को देखकर रुक जाता है। शाओनिंग से पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या हो गया है। इससे पहले कि ज़ाओफेंग इनको देख ले, यूहिंग शाओनिंग को लेकर साइड पर चला जाता है, लेकिन ज़ाओफेंग को शक हो चुका होता है। ये देखने के लिए आता है, लेकिन इसको यहाँ पर ये दोनों दिखाई नहीं देते। अब यूहिंग और शाओनिंग समुद्र पर आ जाते हैं। शाओनिंग यूहिंग से कह रही होती है कि तुम इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो और दूसरों को भी कंफर्ट करते हो। यूहिंग कहते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है स्कूल में तो हमेशा ये काम तुम किया करती थी। शाओनिंग कहती है ये बात तो सच है कि मैं स्कूल में हर दिन ही खुश रहा करती थी। यूहिंग कहते हैं कि जब तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी पॉजिटिव थी तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों महसूस होता है कि तुम्हें उस टाइम पर कोई पसंद नहीं करता था। शाओनिंग कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुझे पसंद करता हो, लेकिन मुझे उसके बारे में मालूम नहीं हो। शाओनिंग इससे फिर पूछने लगती है कि तुम्हें मेरे बारे में क्या अच्छा लगता है। यूहिंग कहता है कि इसका कारण होना जरूरी है। शाओनिंग कहती है कि हाँ। यूहिंग कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ ये है कि तुम मेहनती हो, स्मार्ट हो, लेकिन मैं तुम्हें इस वजह से पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि तुम हो। शाओनिंग यूहिंग से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम हैंडसम हो। यूहिंग कहता है कि मैंने सुना नहीं, तुम दोबारा कहो। शाओनिंग कहती है कि तुम हैंडसम और बिल्कुल मेरी आइडियल टाइप जैसे हो। यूहिंग कहता है कि ये बात तो मुझे पहले से ही मालूम है। शाओनिंग कहती है कि तुम्हें कब मालूम हुआ। यूहिंग कहता है कि ये एक राज है। ज़ाओफेंग सिस्टर जिंग से कहता है कि ये जगह बहुत प्यारी है, क्या तुम अक्सर यहाँ पर वापस आती हो। सिस्टर जिंग कहती है कि अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद मैं पहली बार वापस आई हूँ। सिस्टर जिंग कहने लगते हैं कि जब से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है तब से मैंने अपने आप से कहा है कि मैं अपने आप को किसी भी रिलेशनशिप में नहीं बांधूंगी। ऐसा करने से मुझे किसी के भी जाने का गम नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आखिर अकेले ही जिंदगी गुजारने का क्या फायदा है। ऐसी ही बातें करते हुए सिस्टर जिंग ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। सिस्टर जिंग को खुश करने के लिए ज़ाओफेंग यहाँ पर चलाते हुए कहने लगता है कि तुम अपसेट नहीं हो, तुम्हें खुश रहना चाहिए। ज़ाओफेंग को इस तरह से देखकर सिस्टर जिंग हंसने लगती है। ज़ाओफेंग कहते हैं कि तुम्हें मालूम है जब भी मैं अपसेट होता हूँ या फिर खुश तो मैं डांस करता हूँ। अब ज़ाओफेंग अपना फेवरेट गाना प्ले करके सिस्टर जिंग के लिए डांस करने लगता है, जिसको देखकर सिस्टर जिंग बहुत ज्यादा हंस रही होती है। और ऐसे ही हंसते हुए ज़ाओफेंग के साथ सिस्टर जिंग भी डांस करने लगती है। अब शाओनिंग यूहिंग से कह रही होती है कि मुझे जाना होगा वरना सिस्टर जिंग को मुझ पर शक हो जाएगा। यूहिंग से कहती है कि तुम इस वजह से मुझसे नाराज नहीं होना। यूहिंग कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। यूहिंग को बाय कहने के बाद शाओनिंग यहाँ से चली जाती है। शाओनिंग अपने रूम में जा रही होती है कि इसको एक मैसेज आता है, जिसको देखने के बाद ये खुशी खुशी वापस आ जाती है। शाओनिंग एक्साइटमेंट में आकर यूहिंग को हक करती है। यूहिंग से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। शाओनिंग कहती है कि मिस्टर यांग का मुझे मैसेज आया, वो कल मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। ये सुनकर यूहिंग शाओनिंग को कांग्रेचुलेशंस कहता है। शाओनिंग कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मिस्टर यांग मान जाएंगे। यूहिंग कहता है कि उन्हें मानना ही था। यूहिंग कहता है कि तुम हो ही इतनी काबिल, मुझे तो पूरा यकीन था कि वो तुम्हें ही चुनेंगे। यूहिंग शाओनिंग को किस करता है तो शाओनिंग कहने लगती है कि पीछे कैमरास लगे हैं। यूहिंग कहते हैं कि मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम्हें जाने क्यों दिया। शाओनिंग कहती है कि मैं भी जाना नहीं चाहती। यूहिंग शाओनिंग से कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए। ये सुनने के बाद शाओनिंग यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह सिस्टर जिंग मिस्टर यांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती हैं। सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वापस आ रहे होते तो शाओनिंग कहती है कि ज़ाओफेंग कहाँ पर है, मैं उसे लंच पर लेकर जाना चाहती हूँ। सिस्टर जिंग कहती है कि शायद उसने कल रात ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वो अभी तक उठा नहीं होगा। इतना ड्रिंक करने की वजह से ज़ाओफेंग की तो हालत बहुत ही खराब होती है। जब ये मेडिसिन खा रहा होता है तो इसकी नजर यूहिंग पे पड़ जाती है। ज़ाओफेंग कहते हैं कि शायद मैंने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसी वजह से मुझे यहाँ पर यूहिंग दिखाई दे रहा है। इतने में यहाँ पर शाओनिंग और सिस्टर जिंग भी आ जाती हैं। ज़ाओफेंग कहता है कि मुझे लगता है कि सामने वाले रूम में मैंने यूहिंग को जाते हुए देखा है। ये देखकर तो शाओनिंग नर्वस हो जाती है, कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुमने गलत देखा है, तुम्हें जाकर शॉवर लेना चाहिए ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं। ज़ाओफेंग से तो सही से चला भी नहीं जा रहा होता। शाओनिंग इसको कहती है कि तुम तो आज दोपहर को वापस नहीं जा रहे थे, तुमने अपनी टिकट भी खरीद ली है। ज़ाओफेंग कहता है कि क्या तुम देख नहीं सकती, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, तो मैं कल तुम लोगों के साथ ही वापस जाऊंगा। सिस्टर जिंग से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने इतना ड्रिंक किया तो तुम्हें ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये सुनकर सिस्टर जिंग गुस्सा हो जाती है, कहते हैं कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूं, सेल्स पर्सन होते हुए तुम इतनी सी ड्रिंक को हैंडल नहीं कर सकते। शाओनिंग रात में यूहिंग को मैसेज करके कहती है कि आज ज़ाओफेंग ने तुम्हें पकड़ ही लिया था, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आई, तुम वैसे भी क्या कर रहे हो। यूहिंग
यूइंग कहता है कि तुम्हारे बगैर मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए काम कर रहा हूँ। सिस्टर चिंग सोच चुकी होती इसलिए शाओनिंग यूइंग से मिलने के लिए इसके रूम में आती है। रूम में आते ही यूइंग और शाओनिंग का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अब यूइंग शाओनिंग से पूछने लगता है कि तुम अचानक से मेरे पास वापस क्यों आ गई। शाओनिंग कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि सबके लोग सी साइड पर थे तो शाओनिंग इससे कह रही होती है कि हम दोनों तो स्कूल में ज्यादा बात नहीं किया करते थे, फिर तुम्हें कैसे मालूम कि मैं दूसरों को कंफर्ट किया करती थी। यूइंग कहता है कि तुम काफी ऊंचा बोला करती थी, इसलिए मुझे तुम्हारी सारी बातें साफ साफ सुनाई देती थी। अब स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। शाओनिंग अपनी दोस्त को बैठकर कंफर्ट कर रही होती है। यूइंग शाओनिंग को पीछे से देख रहा होता है। इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया होता, इसलिए ये रो रही होती। शाओनिंग कहती है कि तुम अपनी मॉम से कहना कि मेरा रिजल्ट तो काफी अच्छा है। शाओनिंग को देखे जो हमेशा लास्ट आती है। शाओनिंग की ये बात सुनकर यूइंग भी पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। इसलिए यूइंग ने शाओनिंग से कहा था कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि तुम हो। इसी मोमेंट पर एपिसोड 15 खत्म हो जाती है।